जनशक्ति नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार पांडे। भारत का लोकतंत्र गर्व से संकट की ओर। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। करोड़ों लोग यहाँ वोट देकर सरकार चुनते हैं और बदलते भी हैं। यही शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन भारत का गर्व रहा है। लेकिन आज 2025 में यह सवाल उठता है कि हमारा लोकतंत्र अब संकट में है। विगत 7 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्फोटक आरोप लगाए। उनका कहना था कि चुनाव आयोग जो कभी लोकतंत्र का रक्षक था, अब सत्ताधारी दल की कठपुतली बन चुका है। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? उन्होंने उदाहरण दिया कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत महादेवपुरा विधानसभा सीट का। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यह सीट 32,707 वोटों से जीती थी, जबकि बाकी सीटों पर कांग्रेस आगे थी। केवल महादेवपुरा में ही बीजेपी को 1,14,046 से ज्यादा वोट मिले। राहुल का आरोप है कि यह सब योजना बनाकर हुई गड़बड़ी का नतीजा है। राहुल ने दावा किया कि महादेवपुरा में मतदाता सूची में हेराफेरी करके 1,250 फर्जी नाम जोड़े गए। उन्होंने इसके सबूत भी पेश किए। कांग्रेस की टीम ने 6 महीने तक जांच करके कई बातें उजागर की। पहला, डुप्लीकेट वोटर। एक ही व्यक्ति के नाम एक से ज्यादा केंद्रों की मतदाता सूची में शामिल हैं। कुछ लोगों के नाम तो 4 जगह थे। ऐसे लोगों की संख्या करीब 11,965 है। 2, फर्जी पता। मकान संख्या 0 या पिता के नाम के स्थान पर अजीब अक्षरों का इस्तेमाल कर नए मतदाता बनाए गए। इस तरह 40,009 लोगों के नाम जोड़े गए हैं। 3, एक घर में दर्जनों वोटर, कहीं 46 तो कहीं 68 वोटर दिखाए गए हैं, जबकि असल में कोई है ही नहीं। ऐसे लोगों की संख्या 10,452 है। 4, फोटो गायब या धुंधले। 4,132 वोटरों की तस्वीर है ही नहीं या पहचानने लायक ही नहीं है। 5, जाली नए वोटर। 85-98 की उम्र दिखाकर नए नाम जोड़े गए। यहां तक कि एक ही व्यक्ति के 2 नाम जोड़े गए हैं। इस तरह करीब 33,692 नाम जोड़े गए हैं। राहुल का कहना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची सार्वजनिक होती तो यह गड़बड़ियां महज 30 सेकंड में पकड़ में आ जाती। लेकिन निर्वाचन आयोग ने उल्टा राहुल के आरोपों को बेवजह और संविधान का अपमान कहा और उन्हीं से हलफनामा मांग लिया। क्यों बढ़ रहा है संदेह? 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता वाले पैनल द्वारा होगी। लेकिन सरकार ने कानून बदलकर मुख्य न्यायाधीश की जगह गृह मंत्री को बैठा दिया। इससे आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल और भी गंभीर हो उठता है। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक से इस्तीफा दे दिया और तुरंत नए आयुक्त बनाए गए। विपक्ष ने इसे भी पक्षपातपूर्ण बताया। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में गड़बड़ियां देखी गई। पहले तो कहा गया कि 60% वोट पड़े, फिर 66% कर दिया गया। अंतिम आंकड़े आने में 11 दिन का समय लग गया। इतना समय पहले तो कभी नहीं लगा। वॉइस फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट के अनुसार हर चरण में शुरुआती और अंतिम आंकड़ों में 6 से 12% का अंतर दिखा। विपक्ष का आरोप है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाकर चुनाव परिणाम प्रभावित किए गए। नया विवाद, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग ने इसे वोटर लिस्ट की सफाई बताया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसके जरिए अल्पसंख्यक, दलित और प्रवासी मजदूरों के नाम हटाए जा रहे हैं। उदाहरण, बिहार में लगभग 65 लाख नाम कट गए। पारदर्शिता पर रोक। विपक्ष चाहता है कि मतदान केंद्रों की CCTV फुटेज सार्वजनिक हो। आयोग का जवाब, हम मां बहनों का वीडियो सार्वजनिक नहीं कर सकते। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? इस बयान की आलोचना
हो रही है और इस पर मजाक बन रहे हैं। पहले अदालत ने वीडियो जारी करने को कहा था, लेकिन सरकार ने कानून बदलकर इसे गैर कानूनी बना दिया। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पर भी सवाल उठते हैं। 2024 में डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी भारी मतों से जीते, लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले थे। 280 बूथों में 90% से ज्यादा वोट पड़े, 21 बूथों में 99% से ज्यादा वोट पड़े, 1000 से ज्यादा बूथों में 70% से ऊपर वोट पड़े। पिछले चुनावों की तुलना में वोट वृद्धि का प्रतिशत भी सामान्य नहीं था। बीजेपी का कहना है, अगर राहुल बीजेपी पर सवाल उठा सकते हैं तो टीएमसी की जीत की भी जांच होनी चाहिए। असली संकट, आज चुनावी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा हिल गया है। सत्ता पक्ष पर धांधली के आरोप, विपक्ष पर अनियमितता के आरोप, दोनों तरफ से संदेहों के बीच लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है। सार्वजनिक मतदान का अधिकार, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, आज वही खतरे में है। अगर जनता का चुनावों पर से ही भरोसा टूट गया तो लोकतंत्र पर से भी भरोसा टूटेगा। और इतिहास बताता है कि जब जब शांतिपूर्ण रास्ता बंद हो जाता है, वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे भयावह होते हैं। अब सवाल यह है, क्या भारत का लोकतंत्र अब केवल एक दिखावा भर बन जाएगा, या फिर जनता के दबाव से इसमें पारदर्शिता वापस आएगी? इसका जवाब सिर्फ समय देगा। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.